नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत दानापुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। डबल मर्डर से दानापुर दहल गया है। बेहटा थाना क्षेत्र में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। तो दानापुर से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। जमीन विवाद इसकी एक वजह बताई जा रही है। जमीन विवाद में 3 लोगों को गोलियों से भूना गया है और गोली लगने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। किशनपुर गांव में तनाव का माहौल है। तो देखिए, दानापुर से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। जमीन विवाद में 3 लोगों को गोलियों से भूना गया, जिसकी वजह से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। जमीन मेरा भाई रजिस्ट्री करवाया था। वो लोग जबरदस्ती आकर देवाल उबाल हमेशा तोड़ दे रहे थे। उसी मैटर में लोग रात में यहीं पे सोता है, बाउंड्री करवा रहा था। उसी में ये लोग सोया हुआ है। तो लगभग 4 से 5 के बीच में अपराधी आकर इन लोग को सोए हुए में मारकर चला गया है। और एक हमारे ही गांव का अजीत हैं, उन पे भी गोली चला है। उन पे भी जानलेवा हमला किया गया है, जिनमें जमीन इनके प्रमोद कुमार, उनके भाभी और औरत दोनों का हाथ है। और दानापुर से हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गया। अमरजीत, 4 से 5 की संख्या में अपराधी होने की बात सामने आ रही है। क्या अपराधियों की पहचान की गई है और क्या उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है इस वक्त? पुलिस के मुताबिक अभी तक जो है इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन हिरासत में उनको लिया गया है जो आरोपी हैं, उनके परिवार को लिया गया है, ताकि जो है दबाव बने अपराधियों पे और उसकी गिरफ्तारी हो सके। लेकिन अभी भी लोग आक्रोशित हैं और पटना आरा मुख्य मार्ग को आगजनी कर जाम किए हुए हैं। लोगों की मांग है कि एसएसपी आए, डीएम आए और हमें न्याय मिले। न्याय की मांग को लेकर के ये लोग अभी भी जाम किए हुए हैं। ये विवाद जो है उत्पन्न हुआ था जमीनी विवाद को लेकर के, और उसको लेकर के घेराबंदी के लिए यहाँ पर जो मृतक थे वो यहाँ सोए हुए थे और उसी दौरान जो है अपराधी आए हैं। लगभग 11:30 बजे की घटना बताई जाती है और उसी दौरान जो है सोए अवस्था में इन्हें उठा करके गोलियां मारी गई हैं और इसमें राहुल और प्रदीप की मौत हुई है। साथ जैसा कि आप बता रहे हैं कि रात के 11:30 बजे की घटना है, तो क्या अभी तक जाम उसी तरीके से लगा हुआ है या फिर प्रशासन की कोई टीम आके उस जाम को हटाया गया है? जी देखिए, पुलिस समझाने में जुटी हुई है कि लोग रोड से हटें, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं है। जाम उसी तरह से लगातार अभी जो है 8 घंटे 9 घंटे हो गए हैं और जो है जाम लगी हुई है। लोग समझने को तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और हमें न्याय मिले, और इसी को लेकर के जाम किए हुए हैं। जाम काफी लंबी लग चुकी है। वाहनों की कतारें जो है काफी लंबी लग चुकी है। रोड पे लोग जो है 100 को रख करके जाम किए हुए हैं। लोगों को समझाने के लिए जो बेहटा पुलिस लगातार लगी हुई है। वहां पर डीएसपी कैंप किए हुए हैं, जो दानापुर डीएसपी हैं वो भी कैंप किए हुए हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है और जाम लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, चलिए अमरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच हाजीपुर से एक बड़ी खबर, छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है। महुआ थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायल पुलिसकर्मियों को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मारपीट मामले के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, उसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए महुआ डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी करने गई थी पुलिस। इसी दौरान ये हमला किया गया। महुआ थाना के मिल्की गांव में ये छापेमारी करने गई थी पुलिस की टीम। छपरा में एक महिला डॉक्टर का क्लिनिक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। क्लिनिक के स्टाफ ने एक महिला के साथ आए कई लोगों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी।
जानकारी के मुताबिक डॉक्टर रेणु कश्यप के यहां एक महिला दिखाने गई थी, जहां उसका पर्स और अन्य सामान चोरी हो गया, जिसके बाद महिला ने जोरदार हंगामा किया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब बात अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की। तेजस ट्रेन में शर्मनाक करतूतों के लिए इस बार गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली रेल पुलिस ने गोपाल मंडल के खिलाफ केस को आरा जीआरपी को ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर गोपाल मंडल समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसके मामले में पूछताछ के लिए गवाहों को बुलाने की तैयारी तेज हो गई है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में किए गए उनकी हरकत के बाद आरा जीआरपी में उस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है, जिसमें जदयू विधायक पर आईपीसी की धारा 504, 290, 379, 34 और SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जदयू विधायक गोपाल मंडल के अलावा 3 अन्य लोग भी हैं जिन पर ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो जहानाबाद के एक प्रहलाद पासवान नाम के एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने ये प्राथमिकी दर्ज कराई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये इस पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश आरा जीआरपी को प्राप्त हुआ, जिसके बाद ये केस दर्ज किया गया है जदयू विधायक प्रहलाद मंडल पर। और इसके साथ ही अब इसका जो अनुसंधान है वो प्रारंभ होगा और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो जीआरपी करेगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में जो तेजस में जो घटना घटी 2 सितंबर की रात आरा और बिहार स्टेशन के बीच में, उसको लेकर जदयू विधायक गोपाल मंडल पर केस दर्ज कर लिया गया है और उन पर कानूनी शिकंजा जो है वो कसने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से मैं हिमांशु प्रभु। खगड़िया सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल की कैदी वार्ड में हत्या के मामले में बंद अपराधी धर्मवीर यादव सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवानों को चकमा देकर फरार हो गया। अब सुरक्षा कर्मी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। सर 8 से 10 में रामानंद यादव BSG का जवान ड्यूटी में था और मेरा ड्यूटी 10 बजे से होने वाला था। तो हमको 9:45 में रामानंद बोले कि आप ड्यूटी का चार्ज लीजिए। तो ड्यूटी के चार्ज लेने से पहले कैदी का रूम हम सर बंद करने के लिए गए। तो बंद करने के लिए गए कि हम बंद कर करके तब हम चार्ज लेंगे ड्यूटी, तब तक आप ड्यूटी पर बने रहिए। तो जैसे ही हम बंद करने के लिए गए तो रामानंद जो ऑलरेडी ड्यूटी में था वो हमको रोक किया कि आप कैदी का रूम गेट लॉक नहीं कर सकते थे। हम 8 से 10 ड्यूटी किए सर। 8 से 10 ड्यूटी करने के बाद राजकमल को बोल दिए कि आपका ड्यूटी है, वो ड्यूटी में लग गया। 10 से 12 उनका ड्यूटी था। हम खाना खा के सोने गए। ये धर्मवीर अब किस बात के लिए झड़प कर रहा था, पहले भी कहीं फ़ोन किए थे ये, तो दोनों में झड़प हो गया। तो हम देखे तो उनको वहाँ गेट पर गए समझाने कि अपना संतरी ड्यूटी में आप रहिए, इनको बंद कर दीजिए, अपना रहेंगे। तो ये झूठा इल्ज़ाम हम ही को लगा रहे हैं कि आप किवाड़ बंद नहीं करने दिए, आप दारू पिए हुए थे। वहीं देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में बिहार का लाल प्रमोद भगत छा गया है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के लाल प्रमोद भगत ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल बेथेल को हराकर गोल्ड जीता है और इस जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। तो देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने इतिहास रच दिया है। बिहार का लाल छा चुका है। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है। पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में ये गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया और प्रमोद भगत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया है। ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल बेथेल को एक कड़े मुकाबले में हराया। पीएम मोदी ने प्रमोद भगत को शुभकामनाएं भी इसके लिए दी हैं।
और देखिए, प्रमोद भगत की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रमोद भगत ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। वह एक चैंपियन है जिनकी सफलता लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। उन्होंने उल्लेखनीय दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्हें बैडमिंटन में गोल्ड जीतने के लिए बधाई। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और फोन लाइन पर राजीव मोहन वैशाली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव मोहन, एक बड़ी खुशखबरी वैशाली के लिए। वैशाली का लाल प्रमोद भगत इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके टोक्यो से लौटेगा भारत। किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? कितनी खुशी लोगों में, परिवार वालों में कितनी खुशी? देखिए, बिल्कुल जो प्रमोद भगत ने किया है वो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे बिहार और भारत के लिए इतिहास रचा है। पहली बार पैरा ओलंपिक के बैडमिंटन चैंपियनशिप में उसने इंग्लैंड को हराकर ये जीते हैं। तो निश्चित तौर पर जो उन परिवार वाले हैं और इलाके में खुशी का माहौल है। और ये कहा जा रहा है कि ये बचपन से ही 4 से 5 साल के थे तभी ये अपने बहन के यहाँ उड़ीसा चले गए थे और वहीं से ये वहां से इन्होंने अपना ट्रेनिंग लेना शुरू किया और उसके बाद ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो यहाँ इनका परिवार रहता है, इनके माता पिता रहते हैं और लेकिन ये उड़ीसा चले गए अपने बहन के यहाँ और वहां से इनका जो ये खेलने का जो दिलचस्पी था वो बढ़ा और बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पे पहुंचे हैं। घर वाले का कहना है कि वो शुरू से ही खेल में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे, लेकिन वो परिवार उतनी सक्षम नहीं थी। लेकिन चूंकि उनकी बहन उनको उड़ीसा ले गई तो उनको ये मौका मिला और उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो निश्चित तौर पर वैशाली जिले के लिए भी, पूरे देश के लिए, बिहार के लिए एक बड़ी बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और गोल्ड मेडल जीता है। जी बिल्कुल राजीव मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर बेरहमी से युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में चांदनी चौक के राहुल नगर इलाके का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग एक लड़के को ईंट और डंडे से जमकर पिटाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आ रहा। लोग पिटाई का वीडियो बना रहे हैं। इसी बीच एक महिला की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह बार बार उसे हटने को कह रही है। युवक सड़क पर हाथ जोड़कर बैठा है और अन्य लड़के उसे पीट रहे हैं। इसी बीच आर्मी के ड्रेस में एक युवक वहां पर आता है और सभी को हटाता है। तब जाकर मामला शांत होता है। दुनिया भर में फैले मिथिला भाषियों ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, मिथिला का मान बढ़ाया है। इन्हीं में कुछ लोग मिथिला को नई पहचान दिलाना चाहते हैं, जिसे लेकर शनिवार को इंटरनेशनल मिथिला समिट का आयोजन किया गया। समिट में सतत आर्थिक विकास के लिए प्रवासी मैथिली के साथ लेकर नई सोच के साथ मैथिल मूल्य को कैसे स्थापित किया जाए, इस बात पर चर्चा हुई। संग समस्त मिथिलावासी और प्रवासी के हार्दिक स्वागत करैत छी, अभिनंदन करैत छी। शनिवार को इंटरनेशनल मिथिला समिट का आयोजन हुआ, जिसमें देश और दुनिया भर में फैले मिथिलांचल के लोग शामिल हुए। ये कार्यक्रम दुनिया में अपनी पहचान साबित करने वाले मैथिल महानुभावों से सीधा संवाद का अनमोल अवसर साबित हुआ। कार्यक्रम में इतिहास, संस्कृति, समाज, भाषा, अर्थशास्त्र, उद्यमशीलता, कृषि और कला संस्कृति की चर्चा हुई। साथ ही चर्चा इस बात पर हुई कि कैसे नई और पुरानी पीढ़ी के बीच तालमेल बिठाकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को और विकसित किया जाए। आयोजन के उद्देश्य अछि युवा वर्ग समुदाय के अपन जीवन में बदलाव व हिमायती बने के लेल प्रेरित करैत अछि। जनरेशन गैप, बुजुर्ग एवं युवा वर्ग के बीच के सोच की दूरी कम कायल जाए, दोनों के संग लग आगू बढ़ी।
बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। संजय झा ने बताया कि कैसे वो मिथिला के विकास के लिए सरकार में रहकर काम कर रहे हैं। इंटरलिंक कैल जा सके रिवर का जे मिथिला के अंदर का रिवर छे, और दोसर कि जे डेड रिवर भ गेले हां ओकरा डिसिल्ट क के दोबारा जिंदा कर, कम से कम ओइ सब अहाँ का जे बाढ़ का प्रकोप छे ओकरा हम सब मिनिमाइज क सकी। ओ हम सब जरूर प्रयास कर रहल छी एई चीज के लिए। समिट में इस बात पर चर्चा हुई कि संपन्नता के बाद भी मिथिलांचल विकास के मामले में क्यों पिछड़ गया। आखिर क्यों आजादी के बाद मिथिलांचल का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। 20वीं सदी आरंभ में नाना प्रकारक उद्योग जना जूट मिल, चीनी मिल, पेपर मिल, प्रकाशन, उड्डयन का स्थापना कारण आर्थिक विकास देखल गया। मुदा स्वतंत्रता के पश्चात किछ कारणवश समय के संग संग ई विकास कम होमे लागल, जिसके कारणवश एतुका मानव संसाधन रूपी बौद्धिक संपदा क्षेत्र से पलायन कर लागल। आखिर एकर कारण की छल? न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला वैदिक संस्कृति का वाहक रहा है। जिस तरह से दुनिया तेजी से बदल रही है, उसे देखते हुए आज जरूरी है मैथिल मान्यताओं को संरक्षित करने की। इसमें भाषा की भूमिका सबसे बड़ी है। तो अगर संस्कृति का जो सबसे प्रोमिनेंट जो एक तरह से कह सकते हैं टूल है, वह है आपकी भाषा। हालात ये हैं, सच्चाई है कि पता नहीं आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है उस भाषा को भी कैरी फॉरवर्ड कर पाया नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में आ सकता है, लेकिन उसके आगे क्या? तो जो पहला जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जिससे आप कहते हैं कि मीडिया पोर्ट्रे करे, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, उस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसको मुझे लगता है कि आप कोशिश करें उसको प्रिजर्व करें। घन 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 घुंघरू गत बाजय, घन 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 घुंघरू गत बाजय। इंटरनेशनल मिथिला समिट में जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से मैथिल कलाकारों की खास प्रस्तुति भी देखने लायक थी। न्यूज 18 बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में इस समिट को देखा गया। कहा जाए तो यह आयोजन मिथिला और मिथिला वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी। दरभंगा में महिला उप डाकघर का शुभारंभ किया गया। इस महिला डाकघर की विशेषता है कि यहाँ के सभी कर्मचारी महिलाएं हैं, चाहे पोस्टमास्टर हो, क्लर्क हो या फिर पोस्टमैन। डाकघर की कमान महिला अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ में ही रहेगी। महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में महिला डाकघर बनाया गया है। साथ ही डाक टिकट प्रदर्शनी स्थल पर माई स्टैंप का भी उद्घाटन किया गया, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने फोटो को डाक टिकट के रूप में प्राप्त कर सकता है। आज हम लोग पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर कैंपस में ये जो महिला उप डाकघर नामित कर रहे हैं आज से, इसका भी उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण के तरफ, और यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि खाता इस डाकघर के जरिए खोलें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।